ओवरब्रिज स्वीकृति पर खरसिया में खुशी की लहर। चाय चर्चा में उमेश पटेल को मिला जन समर्थन। खरसिया रविवार 24 अगस्त शाम लगभग 7 बजे आयोजित चाय की चर्चा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जश्न का माहौल लेकर आई। कार्यकर्ताओं ने खरसिया के विधायक उमेश पटेल को ओवरब्रिज की बहुप्रतीक्षित स्वीकृति दिलाने के लिए बधाई दी और उनके संघर्षपूर्ण प्रयासों को ऐतिहासिक बताया। कार्यकर्ताओं ने जताई कृतज्ञता। चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओवरब्रिज केवल एक विकास परियोजना नहीं है, बल्कि खरसिया की जनता के लंबे संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने उमेश पटेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी अथक मेहनत और निरंतर प्रयास से ही यह संभव हो पाया। संकल्प, संघर्ष में हमेशा रहेंगे साथ। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वे आगे भी हर जनहित संघर्ष में उमेश पटेल के साथ खड़े रहेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है, खरसिया का विकास अब नई रफ्तार पकड़ेगा, कार्यकर्ताओं ने उत्साह से कहा। जनता को मिलेगा सीधा लाभ। ओवरब्रिज बनने से खरसिया शहर को लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही आम लोगों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को यातायात सुविधा में बड़ा लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने वाला कदम है। खरसिया नगर की बहुत ज्वलंत और गंभीर समस्या थी ओवरब्रिज। इसका सपना जो है हमारे तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे संवेदनशील नेता सम्माननीय शहीद नंद कुमार पटेल ने देखा था। जिस समय उन्होंने ये चर्चाएं की, सपना देखा, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी रमन सिंह की। लेकिन उन्होंने मन में तय कर लिया था कि मुझे इस खरसिया में ओवरब्रिज बनाना है। और झीरम घाटी का कांड में हमारे शहीद नेता शहीद हो गए। उसके बाद ये चर्चा पेंडिंग हो गई। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई, उनके पुत्र हमारे अग्रज कांग्रेस के नेता, हमारे नेता उमेश पटेल विधायक बने और वो सरकार में मंत्री भी बने। उमेश पटेल विधायक बनते ही उन्होंने इस प्रक्रिया को चालू किया। और प्रक्रिया जब चालू हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रायगढ़ आए और भरे मंच से बहुत सा उन्होंने भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम किया। माननीय उमेश पटेल ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आज कोई और चीज़ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज़ चाहिए, अगर आप आश्वासन देते हो तो मैं खड़े होकर के बोलूं। तो भूपेश बघेल ने कहा, बोलिए। उन्होंने कहा, मुझे खरसिया के लिए एक ओवरब्रिज चाहिए। भूपेश बघेल ने तत्काल स्टेज पे खड़े होकर उसको स्वीकृति दी। और उस स्वीकृति के बाद जब प्रक्रिया शासकीय चालू हुई, चालू होने के बाद एस्टीमेट बना, एस्टीमेट बनने के बाद ड्राइंग बना और वो दिसंबर 2021 में जून 2021 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा प्राक्कलन बना करके प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजा गया। और वो दिसंबर 23/12/2021 को छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी को उसको प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए मंजूर किया। उसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया चली, ड्राइंग फाइनल होने की प्रक्रिया चली, टेंडर लगने की प्रक्रिया चली। ये होते होते पूरा साल लग गया। किसी भी बड़े काम को करने के लिए जब वहाँ भूमि नहीं होती तो अधिग्रहण करना, भूमि की व्यवस्था करना, ये सब हुआ। 2022 के आखिरी में चूंकि जहाँ बनना था ओवरब्रिज, जो प्रारंभ होना था स्टेशन के पास से, उसमें नगर पालिका के कुछ विकास कार्य थे, जैसे डिवाइडर बना हुआ था, बिजली के पोल लगे हुए थे, पाइपलाइन बिछी हुई थी, ड्रेनेज था। इन सब का डिसमेंटलिंग एस्टीमेट बनाने के लिए नगर पालिका को आदेश हुआ पीडब्ल्यूडी की तरफ से। नगर पालिका ने लगभग 2 करोड़ 30 लाख का एस्टीमेट बनाया डिसमेंटलिंग करके दोबारा बनाने का। वो पैसा नगर पालिका को मिला। नगर पालिका ने ओवरब्रिज की जमीन को समतल करके पूरी फील्ड तैयार करके देने के लिए टेंडर किया। एक बार टेंडर पार्टिसिपेट में सिर्फ एक ही टेंडर आया, इसलिए वो कैंसिल हुआ। दोबारा टेंडर हुआ, नगर पालिका ने अपना काम चालू किया और रेलवे के इस पार की नगर पालिका भवन के आसपास की फील्ड को नगर पालिका ने तैयार करके डिसमेंटलिंग करके ओवरब्रिज के लिए उपलब्ध करवाया। और रहा सवाल उस पार का। इसी बीच में शासन ने
उस पार जहाँ से चढ़ाई होनी थी आनंद टायर शीतला मंदिर के आसपास की, वहाँ पर कुछ निजी भूमि थी, उसका भी सरकारी तौर पे अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण करने के बाद उसका मुआवजा दिया गया। मुआवजा देने के बाद उस भूमि को मुआवजा देते समय उस भूमि को सरकार के नाम से रजिस्ट्री करवाई भू मालिकों से। ये सब प्रक्रिया करते करते 2022 हो गया आधा, और जब प्रथम टेंडर लगा तो 2022 के प्रथम टेंडर में एक ही आदमी ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए वो कैंसिल हुआ। दोबारा टेंडर लगा, दोबारा टेंडर में जो व्यक्ति लोअर आया उसने पूरा समय लेकर के अनुबंध के अंतिम दिन सिलेंडर किया कि मैं इसमें भाग नहीं ले पाऊंगा। अब तिबारा टेंडर लगा, तिबारा टेंडर लग के जिसे न्यूनतम दर आई और उसे अब अनुबंध करना था, और अनुबंध करने के बाद काम चालू करना था। अनुबंध करते समय 2023 के चुनाव की आचार संहिता लगी। अब सबको मालूम है कोई भी कार्य आचार संहिता में संपादित नहीं होता, वो काम रुक गया। हमें लगा कि चुनाव के बाद हमारी सरकार आएगी और ये द्रुत गति से चालू हो जाएगी, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। भाजपा जो है शासन पे आ गई, शासन पलटी हो गया। पलटी होते ही जब सरकार बनी दिसंबर में, माननीय विष्णुदेव साय की भाजपा की सरकार, तो लगभग 12-13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, और मैं समझता हूँ 10 से 20 तारीख के अंदर वित्त मंत्री और अन्य सभी मंत्रियों ने अपना अपना पदभार ग्रहण किया। और रायगढ़ जिले के मंत्री ने जब वित्त भार संभाला तो सबसे पहला काम क्या किया, आप सुन के आश्चर्यचकित रहोगे। सबसे पहला काम वित्त विभाग ने जारी किया एक लेटर, पत्र क्रमांक 42 20/12/2023। उसमें स्पष्ट लिखा कि खरसिया ओवरब्रिज को अभी लंबित रखा जाता है। इसकी जानकारी हमें कब हुई, जब पिछले फाइनेंशियल बजट सत्र में माननीय विधायक उमेश पटेल ने उस सवाल को उठाया कि खरसिया ओवरब्रिज की क्या स्थिति है। तब उनके माननीय मंत्री अरुण साव जी ने लिखित में जवाब दिया कि इसे वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 100 द्वारा लंबित रखा गया। अब लंबित रखा गया, इस बीच में उसे चालू करवाने के लिए माननीय विधायक उमेश पटेल के नेतृत्व में तहसील ऑफिस के सामने हमारे कांग्रेस जनों द्वारा और खरसिया क्षेत्र की जनता द्वारा एक आंदोलन किया गया, और आंदोलन का पत्र माननीय एसडीएम साहब को दिया गया कि जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, नहीं तो कांग्रेस और विधत आंदोलन करेगी। फिर भी कुछ नहीं। नगर पालिका के चुनाव हो गए, नगर पालिका में भी भाजपा की सरकार बन गई। अब ये सरकार ट्रिपल इंजन की हो गई। नगर पालिका में सरकार बनने के बाद उन्होंने अपनी घोषणा में लिखा कि अंडर भी 6 महीने के अंदर बन जाएगा, और मैं जीतने के शपथ लेने के दूसरे दिन ही इसमें भिड़ जाऊंगा, जनप्रतिनिधि ने कहा, जो वर्तमान में पदस्थ है। और उन्होंने तरह तरह के जनता को भुलावा देने के लिए पटवारी, आरआई, राजस्व अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारियों को लेके कभी वो महका की तरफ, कभी वो महुआ पाली की तरफ जा जाके लोगों को व्हाट्सएप चलाए कि हम यहाँ बनाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे, और इस ओवरब्रिज के बारे में स्पष्ट तौर पे कहा यहाँ नहीं बनेगा, ये जनहित में नहीं, ये माल धक्का में बनेगा, ये वहाँ बनेगा, ये वहाँ बनेगा। ऐसे 6 महीने उन्होंने घुमा दिया। जब खरसिया की जनता की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब देने लगा, तो खरसिया की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर लगभग 800, 850 लोगों का या 900 लोगों का एक हस्ताक्षर अभियान निकाल करके और एक ज्ञापन दिया 1 अगस्त 2025 को। उसमें स्पष्ट तौर पे जनता ने लिखा कि अगर इस मंजूर हुए, जिसमें 7 करोड़ रुपया मुआवजा ही बढ़ चुका था, ओवरब्रिज को बदली किया जाता है या नहीं बनाया जाता है, तो गंभीर आंदोलन माननीय उमेश पटेल जी के नेतृत्व में किया जाएगा। यह ज्ञापन माननीय उमेश पटेल के आदेश पर, निर्देश पर भी दिया गया था, और खरसिया नगर के सारे जाबाज हमारे साथी कांग्रेस के और जनता के द्वारा यह आवेदन दिया गया। शायद इसी आवेदन से और जन भावनाओं के दबाव में ट्रिपल इंजन की सरकार जागी, और जागने के बाद उनको ऐसा लगा कि अगर इसे मंजूरी अब नहीं दी गई तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जैसे बिहार में चल रहा है उसी टाइप का खरसिया में चालू हो जाएगा। इसी भय और दबाव के कारण 22/8 को पुनः वित्तीय स्वीकृति में वित्त विभाग से अनुमति दी गई। अब ये रास्ता साफ हो गया। इसके लिए हम सब खरसिया नगर के कार्यकर्ता और खरसिया नगर की जनता माननीय उमेश पटेल के संघर्ष को और सफल नेतृत्व को, ओवरब्रिज की सफलता के लिए खूब बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
जय जय नंदू, जय जय उमेश, जय जय कांग्रेस।